बुलियन लॉजिक। अच्छा बेटा बुलियन लॉजिक आपके पास जो है पेपर 2 का बेटा चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ना है, हम लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़ना है बेटे, लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं। ठीक है, बुलियन लॉजिक सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बुलियन लॉजिक होता है क्या हमारे पास। तो बेटा ये होते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सर्किट। क्या बेटा आप लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ना, वो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने हुए होते हैं ना, उनकी जो बेसिक सर्किट्स जो होते हैं बेटे वो बुलियन लॉजिक सर्किट से मिलकर बनते हैं। ठीक है जी। अच्छा वो कौन कौन से सर्किट्स होते हैं, अच्छा हम लोगों ने पढ़ना क्या है बेटा, मैं साथ साथ मेंशन कर दूं, हम लोगों ने पढ़ना क्या है इसके अंदर। सबसे पहले जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेटा वो लॉजिक गेट्स, उसके सिंबल्स, और उसका हम लोग साथ साथ आउटपुट देखेंगे कि उसका साथ साथ आउटपुट क्या आता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स। बेटा इसमें से ना 8 से 10 नंबर का सवाल आ जाता है। ठीक है जी, कितने नंबर का सवाल आ जाता है, 8 से 10 नंबर का सवाल बेटा इसमें से आ जाता है। तो ये बहुत पक्के पक्के नंबर है। ठीक है, और बड़ी आसानी से जो है बेटा आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो चले सबसे पहले बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट से। लॉजिक गेट में बेटा सबसे पहले हम लोग लेते हैं एंड गेट। ठीक है, ठीक है जी, एंड गेट की बात कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये हमारे पास दिस इज फर्स्ट गेट। ठीक है, और इसमें बेटा हम लोग सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि इसका सिंबल क्या होता है। बेटा इसका जो सिंबल है बेटे वो कुछ यूं होता है, इसमें 2 इनपुट्स होती हैं बेटे। बेटा इसमें 2 इनपुट्स होती हैं। ठीक है जी, एक इनपुट को नेम दे देते हैं हम ए, सेकंड इनपुट को हम लोग नेम देते हैं बी। इसका जो आउटपुट होगा बेटा उसको हम कह देते हैं एक्स। अच्छा आउटपुट, ये आउटपुट है हमारे पास, ये जो चीज है बेटे ये आउटपुट है। ठीक है, और ये दोनों जो है बेटा ये हमारे पास इनपुट्स है। ठीक है, अच्छा आउटपुट जो बेटा इसको हम लिखते हैं ना, हम लिखते हैं ए डॉट बी। ठीक है, अच्छा बेटा मैंने ये जो डॉट भी लिखा है ना आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं इसमें ना दो चीजें हमारे पास होती हैं। ये जो हमने बनाया है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर ये आउटपुट जो है हम कुछ यूं लिखते, लेट सपोज एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी, तब ये क्या कहलाता, लॉजिकल लॉजिक एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, तो अपनी आसानी के लिए बेटा आप किसी भी चीज को अडॉप्ट करना चाहें बेटा इन दोनों में से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने बेटा साथ साथ इसके बेटे देखना है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बेटा हम लोगों ने देखना है। ठीक है बेटे, इसके साथ साथ ना हम लोग मेंशन भी कर देते हैं कि ये था क्या बेसिकली, एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी लिख देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा यहां पर बेटा हम लोग मेंशन कर देते हैं कि ये क्या था बेसिकली, ये हमारे पास था बेटे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैंने क्या कहा आप लोगों को, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, जब जिसके अंदर आपके पास मैथ से रिलेटेड चीज हो उसको आप लोग बोलेंगे बूलियन अलजबरा। ठीक है, और इसको बेटा आप लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, लॉजिक एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन या वट एवर, लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है,
अच्छा बेटा ये तो इसका सिंबल था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रुथ टेबल भी बनाते हैं कि मतलब हमारे पास इसमें कितनी इनपुट्स लेनी होगी हमें। और अच्छा बेटे ये कोई बता सकता है हमें, ऑलरेडी हमारे पास बच्चे ऐसे हैं जो कि ओ लेवल्स पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्कूल्स में भी हैं, तो बेटा ये बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पर हमने दो इनपुट्स लिए हैं, तो जब हम लोग ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ट्रुथ टेबल बनाने से हमारे पास हमें कितनी टोटल इनपुट्स लेनी पड़ेगी, इसको हम कह रहे हैं x इज इक्वल टू ए। बेटा इसको a एंड b भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया। इसको आप कह सकते हैं बेटे, और आप कह सकते हो a डॉट b, ठीक है बेटा, जैसे समझना आसान है, इसको बेसिकली समझना बहुत अच्छे तरीके से है, उसके बाद इसको सॉल्व करना कोई भी बड़ी टेंशन नहीं है मेरा बेटा, ठीक है जी। अब लेट्स सपोज बेटा इसके लिए ना हमारे पास हम लोग 4 इनपुट्स लेते हैं। 4 इनपुट्स क्यों लेते हैं मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। ये बेसिकली टेबल बना बनाया होता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम 4 इनपुट्स क्यों ले रहे हैं। अच्छा बेटा ये जो हमारे पास टॉपिक है ना वो है बुलियन लॉजिक। क्या है? बुलियन लॉजिक। बुलियन हमारे पास, बुलियन हम लोग बोलते हैं वन ऑफ द टू ऑप्शन, जिसके अंदर 2 ऑप्शन हो, कितने, 0 और 1, 2 ऑप्शन बुलियन की वजह से बोलते हैं। अब ये हमारे पास कितनी इनपुट्स है, 2 इनपुट्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी हमारी, अब बेसिकली प्रिंसिपल इज द बुलियन लॉजिक। बुलियन लॉजिक में आपको मैंने बताया 2 ऑप्शन होते हैं, 0 एंड 1, दैट्स व्हाई हम बेस 2 रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा? बेस 2 रखेंगे। और इसके साथ साथ बेटा हम क्या करेंगे, बिकॉज ये हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 ले लेंगे। 2 की पावर 2, आंसर क्या आएगा बेटे? 4 आएगा। क्या आएगा बेटे? 4 आंसर आएगा। इस बेटा 4 की वजह से हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे 4 इनपुट्स लेते हैं। अच्छा आप क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 इनपुट्स आ रहे हैं, तो ए के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, ए के लिए टोटल 4 इनपुट्स हैं, 2 जीरोस लेंगे और 2 वंस ले लेंगे। बेटा ये बेसिकली ये टेबल बना बनाया होता है आप, ठीक है। तो बी के लिए हम क्या करेंगे, 1 टाइम 0 लेंगे और 1 टाइम 1 लेंगे बेटा, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, ठीक है। अब आउटपुट इसका कैसे लेंगे बेटा, ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ए डॉट बी है, ए डॉट बी है, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करें बेटे, 0 0 क्या होगा, 0 होगा, शाबाश, ठीक है। 1 डॉट 0 क्या होगा बेटे, 1 होगा। तो बेटे इसमें आपके पास जो आंसर आया ना, मतलब आपके पास जो फाइनल कंक्लूजन आया, ठीक है, उसको बेटा आप लोगों ने कैसे माइंड में रखना है, वो ऐसे रखना है बेटे कि आप उसको बताएंगे कि आपके पास आउटपुट जो आया, बेसिकली क्या आया है, जो आउटपुट आया आपके पास, आउटपुट x जो है इज 1, आउटपुट x इज 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। बेटे क्लियर है यहां तक? ये देख रहे हैं ना, हमारे पास जब बोथ इनपुट 1 हुए हैं, बोथ इनपुट 1 हुए हैं, तब आपके पास 1 आया है, ठीक है, अदरवाइज आपके पास 1 नहीं आया। क्लियर होगी बात? आगे चले। ओके मेरा बेटा, आगे चलते हैं। हमारे पास हम अब लोग अब ले लेते हैं बेसिकली एंड से ही मिलता जुलता एक टेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं नैंड, ठीक है जी, जिसको हम लोग बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नैंड। बेटे नैंड स्टैंड फॉर नॉट एंड, इसको हम लोग बोलेंगे नॉट एंड। बेटे व्हाट डज मीन बाय नॉट एंड, कि आपके पास, आपने सिंपल ये करना है, एंड क्या जो भी रिजल्ट आएगा आपने उसको अपोजिट कर देना, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, उसका मिरर इमेजेस ले लेना है, ठीक है। तो आपने उसका अपोजिट ले लेंगे जो भी हो, ठीक है। तो नैंड गेट का बेटा जो सिंबल होता है हमारे पास, वो क्या होता है, नैंड गेट का जो सिंबल होता है बेटे, वो भी सिंपल हमारे पास एंड की तरह ही सिंबल होगा, लेकिन उसमें एक चेंजिंग आ जाएगी बेटे, उस चेंजिंग को हम लोग बोलेंगे, बेसिकली बोलते हैं कि नॉट लगाया हमने, ठीक है। एंड के आगे हमने क्या लगाया, नॉट लगाया, ये जिसको हम लोग छोटा जो है बेसिकली नॉट इस तरह से बनाते हैं। तो अब इसका जो आंसर है, अब इसमें भी कितने इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स हैं, ए एंड बी। आउटपुट एक्स के तौर पे हम इसको ले लेते हैं और बोलते हैं एक्स इज इक्वल टू ए नैंड
बी। अगर आप लोग इसका, ठीक है जी, अगर आप लोग इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन आप लोगों ने मेंशन कर दिया, अगर आप लोग बूलियन एक्सप्रेशन लेना चाहें, इसका क्या लेना चाहें, इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहें, तो वो कैसे लिखेंगे? बूलियन एक्सप्रेशन बेटा आप लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। ठीक है जी, तो बेटा हम लोग इस तरह से इसको मेंशन करेंगे। क्लियर हो गई है बेटा ये बात? इसमें कोई शक, कोई डाउट? ठीक है, तो ये हमने ले लिया नैंड गेट। अच्छा, नैंड गेट का बेसिकली अब हम लोग देखते हैं कि ट्रुथ टेबल क्या होता है। ट्रुथ टेबल इसका हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, ट्रुथ टेबल की बात कर लेते हैं इसकी। अच्छा जी, ट्रुथ टेबल की इसकी बात कर लेते हैं बेटा। ट्रुथ टेबल में हमारे पास बेटा बिल्कुल टेबल हम लोगों के पास 2 इनपुट्स हैं, ठीक है, और आउटपुट उसका वट एवर जो आ रहा है, ठीक है, सेम एंड वाला टेबल बनेगा बेटे। ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज की चेंजिंग होगी, वो चेंजिंग क्या होगी वो देखते हैं। वो चेंजिंग उसके आउटपुट की होगी बस। ठीक है जी, अब हमारे पास ए बी एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, इज इक्वल टू ए डॉट, जगह कम है इसीलिए मैं दूसरे वाला लिख रहा हूं बेटा एक्सप्रेशन। ठीक है, बाहर भी मैं मेंशन कर देता हूं कि ए नैंड बी। ठीक है जी, अच्छा, अब सिंपल उसी तरह से हम लोग बेटा इनपुट्स ले लेंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1। जी बेटे 0 0 नैंड में मैंने क्या कहा, हमने इसका बेसिकली नैंड क्या है, बेसिकली नॉट एंड है। नैंड क्या है, नॉट एंड है। एंड में हमारे पास बेटे डबल जीरो को मल्टीप्लाई करने से 0 आता था, लेकिन यहां पर मैंने क्या कहा, इसको अपोजिट मेरा बेटा आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1। और 0 1 एंड में हमारे पास क्या होता था बेटा, मल्टीप्लाई करने से 0, यहां पर क्या आ जाएगा बेटे, ठीक है, 1 0 हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 0 आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते थे या एंड करते थे, ए एंड बी करते थे, तो आंसर आता था 1। यहाँ पे आंसर बेटा आएगा 0। ठीक है, तो इसमें बेटा आप लोग क्या कह सकते हैं, इसका जब भी आप लोग लिखेंगे, आउटपुट लिखेंगे, ठीक है, तो बेटा उसको आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, आप उसको कह सकते हैं द आउटपुट नोट, आउटपुट जी, आउटपुट एक्स इज 0 when both inputs are 1। ठीक है जी, एक तो ये बात लिख सकते हैं। सेकंड, आप इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास इसके अलावा जब भी आप बेसिकली नैंड में ले रहे हैं इनपुट्स, तो उसमें आपके पास जो है आउटपुट एक्स इज 0। ठीक है, जब बोथ इनपुट्स आर 1। ठीक है, इसके अलावा आप इसको ये भी बता सकते हैं बेटे कि आपके पास 1 कब आ रहा है, 1 एक्स इज इक्वल टू 1 कब आ रहा है, जब आपके पास इसके अलावा बाकी तीनों ऑप्शन में हमारे पास 1 आ रहा है। सिंपल, आप इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं।